वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फुल रूटीन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे। मैं सोची थी कि सुबह उठूँगी और घर का सारा काम निपटा के ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि जिस दिन यदि अगर कुछ सोच लो उसके नेक्स्ट डे ही मेरी पूजा गायब हो जाती है। और मैं कल बोल दी थी कि पूजा तुम दम 7 बजे आ जाना, कल आज जन्माष्टमी है। तो वो क्या की है ना, उसको लगा कि पता नहीं कितना काम होगा, वो अभी तक मतलब नहीं आई है। और भागलपुर की बेनतहान गर्मी, और रात में एसी में सोते ही हर वक्त तो एसी में नहीं सो सकते हैं, और मॉर्निंग का समय है तो थोड़ा सा चाहते हैं कि नेचुरल हवा भी लगे। लेकिन इतनी मुझे गर्मी परेशान कर रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसी बीच हमारे पति क्या किए ना, मैं सोई हुई थी, सुबह उठी तो देखी मैं ये काम में लगे हुए थे। मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुआ, तो मैं दिखाती हूँ इनका काम। तो ये एक्वेरियम, और ये हमारी रही जल रानी, प्यारी सी। और ये चल रहा है सफाई अभियान। उठ जाओ मेरे पोलो बच्चों, उठ जाओ, मैम आने वाली है। हाँ, नहीं मैम बोली है ना कि आज छुट्टी है तो मैं सुबह से पढ़ा दूंगी, तो दिन भर का क्लियर हो जाएगा। तो बोले ठीक है मैम, सुबह पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी स्वस्तिक सो के अभी उठा है तो फ्रेश पढ़ लेगा। पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल जी मैं भी रखी हूँ, आप लोग भी अगर अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो आज उनका आयोजन होगा। और ऐसे तो मैं होली टाइम पे लाई थी लड्डू गोपाल जी का, तो एक जन्मदिन मैं होली उत्सव के द्वारा मनाती हूँ। और जन्माष्टमी चूँकि ये पूरा देश मनाता है, तो उसमें मैं अपने लड्डू को कैसे नहीं आयोजन करूँगी, तो करना ही है, आज भी करूँगी। क्योंकि शादी से पहले मैं जन्माष्टमी करती थी, शादी के बाद इतने सारे घर की जिम्मेदारियों वाली त्यौहार मुझे मिल गई, तो जन्माष्टमी मैं करना छोड़ दी, लेकिन उत्सव तो मनाऊँगी। तो फिर घर के कामों में लगते हैं। समय रहते पूजा आ गई थी, और आते के साथ जल्दी जल्दी घर का काम की, और ये टीवी देख रहे थे। और यहाँ पे एक्वेरियम साफ़ होने के बाद इस तरह का दिख रहा था, क्योंकि जो एक्वेरियम साफ़ करता है उसकी फ़ोन स्विच ऑफ आ रही थी और बहुत दिनों से आ रही थी। तो हम लोग ने डिसीज़न लिया कि नहीं, खुद से करना होगा, नहीं तो मछली मर जाएगी, गर्मी बहुत है। तो इन्होंने साफ़ कर दिया। और चूँकि गर्मी इतनी थी और सुबह से काम घर के हो रहे थे छोटे बड़े, और सभी के पसीने निकल रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने वाली हूँ कि हमारे भागलपुर शहर में बिहुला बिसहरी मनसा देवी की प्रतिमा बिठाई जाती है। जैसे कैसे दुर्गा जी का पूजा होता है, काली जी का पूजा होता है, जगह जगह पे प्रतिमा बिठाई जाती है, उसी तरह हमारे चंपापुर का ये एक ऐतिहासिक कहानी है, जो जिस परंपरा को हमारे भागलपुर निभाती है। और ये भागलपुर प्रदेश अंग का त्यौहार है, और प्रतिमा बिठाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा बिठाई जाती है। और जिस तरह हम लोग दुर्गा जी का खोइचा भरते हैं ना, वैसे ही हम लोग मनसा देवी का भी खोइचा भरते हैं। इस पर मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ पिछले ईयर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जब विसर्जन का दिन रहता है ना, तो लाइट काट दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ये माइंड में रखे हुए थे कि आज लाइट नहीं आएगी, क्योंकि आज विसर्जन डे है, शोभा यात्रा साईनाथ का है, तो आज लाइट नहीं आएगी। तो हम लोग उस हिसाब से पानी स्टोरेज कर लिए थे, इन्वर्टर चार्ज कर लिए थे, चूँकि इन्वर्टर का रात में ज़रूरी था पूजा का। तो इसलिए हम लोग प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे। और लाइट नहीं रहेगी तो एसी नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारे घर में जनरेटर तो है नहीं, और इन्वर्टर पे एसी मैं नहीं चलाती हूँ।
और ठीक है, दिन में एसी का उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, सोना तो आज था नहीं कि एसी चलाती, काम ही था कुछ ना कुछ। हाँ लेकिन जब आप त्योहार होता है, आप जब तैयार होते हो तो एसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये था कि लाइट नहीं थी और एसी मैं नहीं चला पा रही थी। अब पूरे ब्लॉग में यही सुन रहे होंगे कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। सच में गर्मी बेइंतहान था और काम करते करते इनकी भी पसीना निकल रही थी, मुझे, मेरी भी, बाबू की भी। तो मैं यहाँ पे कूल कूल शरबत बनाकर इनको पिलाती हूँ और शरबत पीने के बाद थोड़ा सा पावर आता है और हम लोग वापस से घर के कामों में लग जाते हैं। घर के काम करने के बाद चूँकि यहाँ पे मिथुन आया है पूजा का सामान लेकर और ये अपनी दाढ़ी को ट्रिम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने बच्चे को एक बलून फुला के दिखाती हूँ कि इसी तरह करना है। और मुझे ज़्यादा बलून नहीं फुलाना था, 5-10 ये इतना ही काफ़ी था हमारे लिए। और चूँकि बर्थडे है तो बर्थडे का फीलिंग आना चाहिए। और साथ में मैं किचन में जाती हूँ, चूँकि प्रसाद बाहर का बहुत सारा आ जाता है, लेकिन मैं अपने हाथों से कुछ तो बनाती मीठा, ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल को खिलाती। तो यहाँ पे मेरा देसी घी है जो कि गांव से आता है, तो वो घी है और उसमें मैं लड्डू गोपाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर में चावल का खीर सब पसंद करते हैं और जीगर सेवई खाता है। तो जीगर अगर सेवई पसंद है बच्चे को तो मैं लड्डू गोपाल को भी यही थॉट से लेके चलती हूँ। मेरे बेटे को पसंद है तो हो सकता है उनको भी यही पसंद होगा, तो मैं उनके लिए भी सेवई बनाती हूँ। और साथ में बिना मैं आ गई हूँ स्नान करके और अब जा रही हूँ पूजा रूम में, क्योंकि पूजा की पूरी तैयारियां हो गई है बट मैं तैयार नहीं हुई हूँ। घर का बहुत सारा छोटा बड़ा काम होता है जो कि मुझे करना होता है और खाना भी बन गया है और मैं पूजा एक बार दिखाती हूँ। चलती हूँ तैयार होने, तैयार होकर फिर मिलती हूँ। फाइनली रेडी। इस बीच में मैं साईं बाबा की पालकी में सम्मिलित होने चली गई थी। काफ़ी लेट हो गया, मेरे ख्याल से 3-3:30 बजने को है और मेरी घर की पूरी पूजा हो गई है। बस शर्ते कृष्ण जी की पूजा जो मैं करूँगी वो अभी बाकी है, तो जल्दी से मैं पूजा करती हूँ पहले। हटाइए मुँह का।
पूजा तो हो गया है, लेकिन गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को देखिए और मुझे देखिए। दोस्तों मैं पूजा कर ली और मैं बता नहीं सकती हूँ आज का टेम्परेचर, आप जहाँ से भी हो, भागलपुर बिहार का टेम्परेचर देखना, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं साड़ी पहनी हूँ लेकिन मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में मैं खोल भी दूँ। मैं चंदन भी मेरा, मतलब इतनी गर्मी है, केक मेल्ट हो गया है और मतलब इतने पसीने चल रहे हैं। पूजा रूम में एसी नहीं है, फ़ैन है जो दिया जलाने की वजह से बंद रखते हैं। और पूजा तो हो गई है, शाम की पूजा जो होनी होगी रात में होगी। और पूजा करके बहुत अपार खुशी महसूस हो रहा है। ऐसे तो मेरे लड्डू गोपाल रोज़ स्मार्ट लगते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग रहे थे, एकदम दूल्हा की तरह। तो मैं ऐसे सिंपल तैयार होती तो मैं सोची मेरा लड्डू इतना तैयार हुआ जहाँ उसकी माँ नहीं तैयार होगी। माँ मैं भूली, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा मतलब मेरा सब कुछ है। ऐसा वाला फीलिंग आता है लड्डू गोपाल के साथ। ये फीलिंग बांटने जैसा नहीं है। यदि अगर आपके घर में भी लड्डू होगा तो आप ये फीलिंग खुद में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज आप लोग भी पूजा किए होंगे और श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे रात को। तो ये ब्लॉग कल आएगा और कल ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग के पीछे बहुत मेहनत मेरा, मेरे बच्चे का है। और ख़ासकर मैं बताऊं, मैं कोई भी पूजा करती हूँ ये तभी संभव होता है जब मेरे पति इतना मदद करते हैं। स्टाफ भी है, मेड भी है, नौकर भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, लेकिन मेरा जो जीवन साथी है, सुबह उठते के साथ में उनको पहले से सब चीज़ प्लानिंग वो होता है कि कल गणेश पूजा है, कल जन्माष्टमी है, कल सरस्वती पूजा है। और हम लोग दिल से, श्रद्धा से, मैं जानती हूँ शहर में अनेक धन्ना सेठ है, शहर के अंदर नहीं, देश विदेश सब जगह, लेकिन पूजा का ना श्रद्धा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। गरीब भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करता है और अमीर भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करता है। पूजा में मैं कभी अंतर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमारे घर का पूजा मेरे मन से जो भाव आता है, लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं करता होगा। लेकिन ये वो ऊपर वाला जानते हैं कि मैं किस श्रद्धा से पूजा करती हूँ। और मेरा भगवान ही मेरी मालिक है और मैं उनके सामने मतलब नतमस्तक हूँ। और जो होगा देखा जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कल, ना अब, ना आने वाला कल। तो चूँकि मेरा जो जीवन है ना, मैं चाहती हूँ अपने जीवन का आधा से भी आधा यदि प्रभु के नाम में रख दूँ। मेरे लिए महादेव भी उतने ही खास हैं, शंकर जी भी खास है, सरस्वती जी, दुर्गा जी, काली जी। मेरे हाथों से जितनी पूजा हो जाए देवी देवता का, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझती हूँ। और भगवान मुझे सातों जन्म में यही पति दे, क्योंकि ये पति मतलब ओ माय गॉड, ये ब्लॉग वो भी देखेंगे, कहेंगे क्या क्या बोल रही है। बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, गुस्सा भी करते हैं, जाए उनका गुस्सा साथ में आसमान पे होता है, लेकिन वो मेरे काम को प्रायोरिटी देते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसे तो सबके पास है, लेकिन पति शायद समय नहीं देता होगा। मेरे पति समय देते हैं, उसके लिए आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच राजीव। और मैं राजीव को बोलूँगी तो मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा। मैं बेटे को नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। ब्लॉग में बहुत छोटी छोटी जो क्लिप है ना, वो मेरा बेटा शूट करता है। और जैसे मैं उसे तैयार करने की कोशिश करती हूँ, जिगर ये कुर्ता पैजामा पहनना है बेटा, मेरा पहन लेता है। और कभी भी कोई भी पूजा पूरा परिवार के सम्मिलित होने से ही पूरी मानी जाती है। तो मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। और स्मार्ट सब कोई हो सकता है, लेकिन संस्कार के साथ स्मार्ट हो, वो अपने बेटे में मैं डालना चाहती हूँ। आगे चल के जितनी भी मैं पूजा करती हूँ, उसकी अगर 5% भी मेरा बेटा कर ले तो हिंदुत्व का, धर्म का, अपने परिवार का नाम उज्जवल करेगा। तो
देखती हूँ इसके बाद मैं क्या करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ। गाइस 7 बज गए हैं। प्याज पड़ेगा ना उसमें, तो आलू परवल अच्छा नहीं लगेगा। बिना प्याज का जो अच्छा लगे वो काट दो। क्या क्या है? हाँ, भिंडी, तो भिंडी ही काट दो। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज हो गया है और मैं अब हमारे में इतना जान नहीं बचा है कि आगे मैं ब्लॉग को और कंटिन्यू करूँ, क्योंकि स्वस्तिक को देना है मिल्क। और स्वस्तिक भी सुबह से परेशान था और मैं खुद भी परेशान थी। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत इन्जॉय किए होंगे ब्लॉग को, और ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह आगाज के साथ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।